जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो वो इस 15 दिन के प्रोग्राम में, अब इस 15 दिन के प्रोग्राम में होगा क्या, इस 15 दिन के प्रोग्राम में आपको का भूत है, एमबीबीएस का भूत है वो उतारेगा। और साथ ही में कई सारी नॉलेज, और जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, इंडक्शन प्रोग्राम। सो गाइस, जैसे इंडक्शन प्रोग्राम होता है तो उसमें अटेंडेंस होती है। सो गाइस, एक सच्चाई वाली बात बताऊं मैं, जो बच्चे अगर पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं तो वो इंडक्शन प्रोग्राम में ना ही आए तो अच्छा है। सो आप अपने 15 दिन का टाइम यहाँ पर बर्बाद ना करें, ठीक है, क्योंकि ये जो अटेंडेंस रहेगी 15 दिन की वो काउंट नहीं की जाएगी। ये अंदर की बात है, किसी को पता ना मत, अगर बता दी तो पूरे कॉलेज वाले मेरे माथे आ जाएंगे। तो मैं आप सभी मेरी फैमिली को इसलिए मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सो गाइस, जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं तो वो इस 15 दिन के प्रोग्राम में मत आएँ, ठीक है। अब इस 15 दिन के प्रोग्राम में होगा क्या, इस 15 दिन के प्रोग्राम में आपको हर एक टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, आपको आयुर्वेदा के बारे में अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करेगा, और जो आपका जो नीट का भूत है, एमबीबीएस का भूत है वो उतारेगा। और साथ ही में कई सारी नॉलेज हैं वो आपके साथ शेयर करेगा। केवल 15 दिन आपको ज़्यादा कोई पढ़ाएगा नहीं, केवल आपको गाइड करेगा कि फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, किस लाइन में जा सकते हो, जो आपको मालूम नहीं है। क्योंकि मोस्टली बच्चे आयुर्वेदा में उस वही लोग आते हैं जिन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, जिन्हें कुछ नहीं मिला है, वो आयुर्वेदा में मूव ऑन कर जाते हैं। तो इसलिए गाइस, टीचर का कर्तव्य बनता है, और जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी। आप क्या कर सकते हो फ्यूचर में, जो आपने सोचा नहीं है कि भाई ये लाइन भी है, इसमें इतना पैसा जनरेट कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, फलाना ढिकाना, सारी चीज़ें बताई जाएंगी केवल 15 दिन में। और साथ ही में ये भी बताया जाएगा कि आप कैसे फर्स्ट ईयर करके दूसरे कॉलेज में, बीएमएस की दूसरी कॉलेज में, चाहे इंदौर चाहे भोपाल, वहाँ पर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ये सब अंदर की बात है जो मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। सो गाइस, आप समझ रहे हो ये चैनल आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि ये वो चैनल नहीं है जिसमें लाइक किया, सब्सक्राइब किया, अपने सब्सक्राइबर बटोर लिया। क्योंकि गाइस, मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि मैं अपनी एक फैमिली क्रिएट कर सकूँ और अपनी आयुर्वेदा को, जो भारत की संस्कृति है, उस ऊंचाइयों पे पहुंचा दूं। जो आज लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेदा में क्या है क्या नहीं है, अब सालों जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने अपने आयुर्वेदा से ही पूरे कॉन्सेप्ट निकाल निकाल के अपनी प्लांट से ही, जो अपने आयुर्वेदा में वर्णन किया गया है, अपने आयुर्वेदा में लिखा है, अपन ने गलती हमारी ये रही ना कि हमने उसे तवज्जो नहीं दिया है। क्योंकि कहते हैं ना, घर की मुर्गी दार बराबर, सिंपल सी बात है, हमने अपने ग्रंथ को तवज्जो नहीं दिया है। अब अंग्रेज़ों ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है, अब फ़ायदा उठाकर अपनी इंग्लिश भाषा में लिख दी है। हम कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ये आयुर्वेदा में क्या है, हमारा एलोपैथी सबसे बेस्ट है, मानव बेस्ट है, वो सुपीरियर रहेगा। पर जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से उठाया है, जो आप मेडिसिन बना रहे हो, हमारे कॉन्सेप्ट उठाकर ही आप बना रहे हो। कहाँ सी चीज़ कहाँ मिल रही है वो हमने बताई है, ना कि आपने रिसर्च की है, ठीक है। तो इस चीज़ का बुरा लगता है फिर। सो गाइस, मैं एक बात और बता दूं, तो मैं आप लोगों की तरह ही सोचता था, क्या रखा है आयुर्वेदा में, क्या ही रखा है, ये क्या कर रहे हैं, ये फालतू की बैतरी से बंद कर देनी चाहिए, ये वो फलाना ढिकाना, ठीक है। पर जब मैं आयुर्वेदा में आया, तब मैंने इसको पढ़ा, थोड़ा जब जाना, इसकी किताबों को पढ़ा, शुरू में तो बहुत दिक्कत आई है, पर जब मैंने पढ़ा, जब इंटरेस्ट जागा, फिर लगा कि यार ये सारी चीज़ें तो अपने में लिखी हुई हैं। फिर मतलब कि दिमाग के जो चप्पू होते हैं ना, वो सारे खुल गए कि हाँ यार, कि ये है कॉन्सेप्ट, इसमें हम अब बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें उन सीनियरों के जैसा नहीं बनना है जिन्होंने आयुर्वेदा को बदनाम करके गया है। अब ये आज का आयुर्वेदा है और आज की हम जनरेशन है, इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मोदी गवर्नमेंट इसके लिए बहुत काम कर रही है, तो आई रिस्पेक्ट मोदी जी, और उनको बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने आयुर्वेदा को समझा, इस चीज़ पर लाइट डाली है उन्होंने, ठीक है गाइस। सो गाइस, मैं कुछ ज़्यादा इमोशंस में बह गया, तो मैं इमोशन से बाहर निकलता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंडक्शन प्रोग्राम। तो जो पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ना आए, अपना 15 दिन फालतू का टाइम वेस्ट ना करें। अब इंडक्शन प्रोग्राम के बाद फिर अटेंडेंस काउंट होगी, हर पीरियड में हर टीचर अलग से अटेंडेंस लेगा, नाम बोल कर। सो
सो गाइस आप समझ लीजिए कि आपको कॉलेज आना पड़ेगा, ठीक है। और शुरू में बहुत दिक्कत आने वाली है, ये भी बता दूँ, हिंदी में रहेगा, संस्कृत में रहेगा, वाट लग जाएगी। बच्चों के 1-2 महीने तो दिमाग ख़राब ही रहता है, भाई कहाँ आ गए क्या नहीं आ गए। फिर जैसे जैसे कहते हैं वी आर इंडियन, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमें जिस चीज़ को पढ़ा दोगे ना, टाइम लगेगा पर हम पीछे नहीं हटते, हम उसी चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली आप 6 महीने बाद बकायदा एक्सेप्ट कर लोगे, आपको कोई फिर आपको डर नहीं लगेगा मुझे ये नहीं आता है, वो नहीं आता, संस्कृत के श्लोक करना याद नहीं आता है, हिंदी पढ़ना नहीं आता है, या साला हिंदी हमें लिखना नहीं आता है, ये सब डर हट जाएगा, सब हो जाता है। यही तो इंडियन की सबसे बड़ी खास बात है। सो गाइस ये रहेगा आपका, तो आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी, रेगुलर आना पड़ेगा कॉलेज में। अब ये सब हो गए पढ़ाई एजुकेशन के बारे में, जो और जैसे ही मैं बता दिया कि हर 6 महीने में आपका एक एग्ज़ाम होगा और हर 6 महीने के बीच में 3 पीए होंगे। अब इसकी डिटेल के बारे में आपको अलग से सेपरेट वीडियो में बताता जाऊँगा, ठीक है। अब क्योंकि अब इनसाइड द कॉलेज आ गए हम, अब ये काउंसलिंग चल रहा था, तो अब ये काउंसलिंग निपटा दिया अपन ने, अब आ गए इनसाइड द कॉलेज। अब इनसाइड द कॉलेज में क्या क्या चलता है अब ये बताऊँगा, ये इंटायर यूट्यूब में आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं रैगिंग की, क्या रैगिंग होती है या नहीं होती है। अगर मैं झूठ बोलूँ और थोड़ा साउंड गुड लगे तो रैगिंग नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और सच बोलूँ तो हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, हो जाती है थोड़ी बहुत रैगिंग। वो रैगिंग कहना गलत होगा, क्योंकि वो एक आपको डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं। क्योंकि आप सभी आ रहे हो, अभी आओगे जंगलीपना दिखाओगे, अपने आप को तीसमार खान समझोगे, अपने सामने किसी को नहीं समझोगे, तो एक डिसिप्लिन में लाना होता है। और ये रैगिंग नहीं होती है, जिसे हमने रैगिंग नाम दिया हुआ है, ये रैगिंग नहीं होती, ये डिसिप्लिन में लाना होता है। अब जब बच्चा डिसिप्लिन में आना नहीं चाहता है तो फिर सीनियरों को दूसरा उपाय देखना पड़ता है। कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ बच्चे आते हैं कि जो अपने आप को 30 मार खां समझते हैं, कोई भी डिसिप्लिन मेंटेन करके नहीं रखते हैं, मतलब जंगलीपना, तो उनके लिए टेढ़ी करनी पड़ती है उंगली, ठीक है। तो गाइस, तो और रैगिंग की बात है तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है रैगिंग, मैं इससे डिनाई नहीं करूँगा कि रैगिंग नहीं होती है। बस रैगिंग होती है उतनी हद तक होती है, इतने हद तक आप टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपको यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ेगा, आप देख सकते हो स्क्रीन में वीडियो में कि मैं भी यूनिफॉर्म में जाता हूँ, तो मतलब कि एप्रन पहन के, टाई बेल्ट, हर कॉलेज का अलग अलग रहेगा। वो सीनियर डिसाइड करते हैं कि मतलब कि क्या पहना रहे हैं जूनियरों को। जैसे MBBS में है तो MBBS में अलग पहनाते हैं, मतलब कि MBBS में ये चलता है कि आप सिंपल कपड़ा पहन कर आए और साथ में एप्रन। और जो हमारे कॉलेज में वहाँ पर वाइट शर्ट है, ब्लैक पैंट है और टाई है और ये वाइट एप्रन है, ठीक है, ये चलता है। अब रैगिंग में क्या होगा, तो गाइस मैं बता दूं कि जो ये रैगिंग स्टार्ट होगी ना, वो आफ्टर द इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक कोई भी आपसे सीनियर उफ तक नहीं बोलेगा, कोई रोकेगा तक नहीं। जैसे ही इंडक्शन प्रोग्राम ख़त्म होगा वैसे ही सीनियर आपकी क्लास में आएंगे और आपको बताएंगे कि आपको ये पहन के आना है, ये पहन के आना है, ये पहन के आना है। और साथ ही में आपको एक डायरी बनवाई जाएगी, आपको इस टाइप की डायरी बनवाई जाएगी जिसमें सारे सीनियरों के नाम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें लिखा है, मैंने ज़्यादा लाइट के कारण नहीं दिख रहा है, तो इसमें ये नाम, डेट, प्लेस के साथ लिखना पड़ेगा। और करेंट सीनियरों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे और साथ ही में कहाँ से हैं वो सीनियर, ठीक है। तो इसे आप रैगिंग कह दोगे, ठीक है। अगर आप ये नहीं फॉलो करोगे तो फिर डेफिनेटली आप सीनियर चिल्लाएंगे आपके ऊपर, चाटा आटा कोई नहीं मारेगा, मतलब आपको फिजिकली कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगा, बट डांटेगा, बार बार रैगिंग लेगा, बस ये रहेगा। आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा। और लड़कियाँ 2 चोटी बांध कर आएंगी, लड़कों के बाल छोटे और ये पूरा क्लीन शेप रहेगा, ठीक है। वो बात अलग है कि मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया है, वो बात अलग है, ठीक है गाइस। ना रौला जमाने के लिए, जस्ट किडिंग, ठीक है, ताकि आप सभी के सामने मेरा रौला जमना है ऐसा बोलकर। सो गाइस ऐसा नहीं है, मैंने भी फॉलो किया है, आप सभी के सामने मैं झूठा रौला जमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैंने भी फॉलो किया है, ठीक है। क्योंकि गाइस सीनियर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनसे हमेशा बना कर रखो, फ्यूचर में हमेशा ही साथ देंगे। और कॉलेज के अंदर जो भी काम हो सीनियर ही करवाएंगे, किसी भी रिलेटेड हो, ठीक है। सो गाइस उनकी बात मानना, अच्छे से मानना, ठीक है। फिर जैसे ही आपकी जूनियर आएंगे तो फिर जो यूनिफॉर्म वगैरह है ये सब आपको छूट जाएगी, फिर आपको पहनकर नहीं आना है, ठीक। उसके से 7-8 महीने तो पहन के ही आना होता है ये यूनिफॉर्म वगैरह, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो फ्रेशर पार्टी होगी वो होगी और बेस्ट पार्टी होगी, इन सब की वीडियो डाल दूंगा मैं आपको, टाइम टू टाइम डालता जाऊंगा, आपको एंटरटेनमेंट करवाता जाऊंगा। क्या है कि अभी ये काउंसलिंग चल रहा था तो इसलिए अभी आउटसाइड द कॉलेज से अपन
अब आ जाएंगे अपन इनसाइड द कॉलेज, ठीक है। तो गाइस ये रहा आपका। सो गाइस आपको अब समझ में आ गया होगा कि मतलब सो गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब चलता है कॉलेज में। सो गाइस और जो गाइस जो NCI-SM का जो एकेडमिक शेड्यूल है वो आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये रहेगा। और बाकी की जो छोटी छोटी चीज़ें हर सब्जेक्ट वाइज, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना होता है, ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो अब मैं आगे वाली वीडियो में आप सभी को बता जाऊँगा, क्योंकि अब आप आने वाले हो इनसाइड द कॉलेज, क्योंकि अब गाइड करूँगा मैं आप सभी लोगों को, क्योंकि आप सभी मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी फैमिली बन चुके हो। अब आपके हर कदम में साथ देने वाला हूँ, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज से हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से, क्योंकि फैमिली में कभी भी ये जज नहीं किया जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट्स कर दीजिए कि मतलब कि और क्या आप पूछना चाहते हो मुझसे, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।